हो गया, इतना समय हो गया, अब तो भोलेनाथ के अभी तक भी कोई संतान नहीं है, तो हमको जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने समझाया बिल्कुल नहीं, अभी 1 लाख वर्षों तक भोले बाबा और पार्वती मैया का विहार चलने वाला है, तो आप कृपया उनको जाकर डिस्टर्ब मत करिएगा। लेकिन ताड़कासुर के अत्याचार से इतने परेशान देवता ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी। सारे देवता आए, जिस जगह पर महादेव का विहार चल रहा था बाहर जाकर उच्च ध्वनि, वेद ध्वनि, स्वर ध्वनियां करी। जैसे ही वेदों का पाठ किया, अब महादेव को भी आना पड़ा बाहर, क्योंकि वेद ध्वनि करी, मंत्र ध्वनि करी, उसके वशीभूत होकर के महादेव को बाहर आना पड़ा। क्योंकि विहार चल रहा था, पति पत्नी साथ ही थे। जैसे ही महादेव बाहर आए, सारे देवताओं ने स्तुति करी भैया। उसी समय क्या हुआ, भगवान महादेव के शरीर से जो तेज था वो तेज स्खलित होने लगा। जैसे ही तेज स्खलित होने लगा, अब महाराज देवता सब अंदर के अंदर घबरा रहे हैं कि गड़बड़ कर दी, ब्रह्मा जी की बात मानी नहीं। भगवान शंकर का वो तेज स्खलित होने लगा। जैसे ही तेज स्खलित हुआ, देवता कहने लगा क्या करे, इसको कौन धारण करेगा, इस दिव्य तेज को कौन धारण करे। तब अग्निदेव भागे, अग्निदेव ने उस तेज का पान किया। अग्निदेव ने जाकर उस तेज को अपमान किया। माता पार्वती जी बाहर आई, देखा अरे जिस तेज को मेरे गर्भ में जाना था, अरे उस तेज को अग्नि ने पी लिया। पार्वती मैया को इतना क्रोध आया, पार्वती जी ने सब देवताओं को श्राप दिया, अग्नि को श्राप दिया, अग्नि मेरे अधिकार का तुमने रसपान किया है, तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि जाओ, आज के बाद तुम्हारे भीतर अगर कोई भी वस्तु डाली जाएगी वो सारी जल के भस्म हो जाएगी। तो चाहे लोहा हो, चाहे कितनी भी कड़क धातु हो, अगर अग्नि में जाती है तो जल के भस्म हो जाती है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अब महाराज पार्वती मैया भोलेनाथ से अंदर गए। इधर देवताओं ने सोचा कि भाई अब ये तेज का हम करें क्या, क्योंकि शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है जो भी चीज अग्नि में डाली जाती है, आहुत करी जाती है, वो देवताओं को मिलती है। अब जैसे ही अग्निदेव ने उस तेज का पान किया, अब क्योंकि अग्नि में गया तो सारे देवताओं के पेट में जलन होने लगी। देवताओं ने कहा इसको क्या करें, तो सारे देवताओं ने जब पुकार करी, तब एक ऋषि है, उन ऋषि ने कहा कि भाई कार्तिक मास के महीने में जो ऋषि पत्नियां हैं वो जाकर जब स्नान करती है तो उनको ठंड बहुत लगती है। कार्तिक में स्नान करते हो आप लोग, कार्तिक नहाते हो क्या? तो कार्तिक में अगर स्नान किया जाता है तो ठंड बहुत होती है, तो सारी ऋषि पत्नियां स्नान करने के बाद अग्नि में तापती है ऐसे हाथ में। तो ऋषियों ने कहा कि भैया जिस समय ऋषि पत्नियां सुबह सुबह कार्तिक के समय में तापने के लिए आए, अग्नि तुम उस समय वहीं उस तेज को रखना, और ऋषि पत्नियों के जब वो तापे तो उनके रोमों के माध्यम से अंदर भीतर चले जाना, ऋषि पत्नियों में इसको स्थापित कर देना, तो तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे ही कार्तिक का महीना आया, ऋषि पत्नियों ने ठंडे जल में स्नान किया, बाहर आई, अग्नि जलाई। उसी स्थान पर अग्निदेव ने उस तेज को स्थापित किया। जैसे ऋषि पत्नियों ने तापा तो उनके रोम के माध्यम से वो महादेव का तेज उन ऋषि पत्नियों के भीतर चला गया और गर्भ में चला गया। जैसे ही बात ऋषियों को पता चली, अरे ये तो गर्भवती हो गई। 6 ऋषि पत्नियां थी, तो 6 ऋषियों ने उन 6 पत्नियों का त्याग किया। अब ऋषि पत्नियां घबराई, क्या करें? तो ऋषि पत्नियों ने सोचा कि इतने गर्म तेज को कौन संभाले। तब ऋषि पत्नियों ने कहा कि क्यों ना इस तेज को हम हिमालय पर लेकर चले जाएं, क्योंकि हिमालय तो ठंडे हैं, इस तेज को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे ही सारी ऋषि पत्नियां उस तेज को लेकर हिमालय पे गई, लेकिन अत्यंत ठंडे हिमालय, जहाँ भैया -30-35 डिग्री होता है, लेकिन वो हिमालय भी महादेव के उस तेज को स्वीकार नहीं कर पाए, उस तेज को ढक नहीं पाए। हिमालय ने उस तेज को, अब सोचा क्या करूं, मैं इसको ढक नहीं पा रहा, ये अत्यंत तेजस्वी ये तेज, इसका मैं क्या करूं। तब हिमालय ने उस तेज को गंगा जी में स्थापित कर दिया। गंगा जी शीतल है, देव नगरी है, देव नदी है गंगा जी।
हिमालय ने उस तेज को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। गंगा जी भी उस तेज को संभाल नहीं पाई। तब भैया गंगा जी ने एक वन में जाकर के एक सरकंडे का पत्ता होता है, एक सरकंडे के पत्ते में जाकर उस तेज को स्थापित किया। क्योंकि सरकंडे के पत्ते में तेज को स्थापित किया, उससे एक बालक पैदा हुआ। उस बालक का नाम हुआ स्कंद। क्योंकि सरकंडे के पत्ते में उस बालक का उत्पन्न हुआ, तब उसका नाम पड़ा स्कंद। महाभारता के विश्वामित्र जी वहां से निकले, बालक को देखा, उन्होंने अपने पास लिया। तब क्या देखते हैं कि 6 माताएं वहां से निकल रही हैं। ध्यान देकर सुनना, विश्वामित्र जी ने उस बालक को 6 माताओं को दिया कि भाई लोग इसका लालन पोषण करो, हम तो ऋषि हैं। क्योंकि ये बालक किसका है पता नहीं चल रहा है, लेकिन अत्यंत ही तेजस्वी बालक है। जब 6 माताएं आई, 6 माताओं ने लड़ाई करी कि भाई इसको दूध मैं पिलाऊंगी, मैं पिलाऊंगी, मैं पिलाऊंगी, मैं पिलाऊंगी। तब उस स्कंद ने, उस बालक ने अपने एक मुंह से 6 मुंह कर लिए। जैसे ही 6 मुख करे, 6 मुखों से 6 माताओं का दुग्ध पान किया। तब उस बालक का नाम पड़ गया षडानन। बोलिए षडानन भगवान की। 6 माताओं के द्वारा वो देवता क्यों खुश हुए भैया? क्योंकि पता था ना कि ताड़कासुर अगर मरेगा तो महादेव के पहले पुत्र से मरेगा। सारे देवताओं को इतनी खुशी हुई, जैसे कार्तिकेय का जन्म हुआ, सारे देवी देवता दौड़े दौड़े आए, कार्तिकेय को प्रणाम करते हैं, वाह स्वामी वाह पधारी। सारे देवताओं ने अपना अपना बल प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय को यज्ञोपवीत धारण करवाई, वेद प्रदान किए। गायत्री माता ने कार्तिकेय जी को कमंडल प्रदान किया, ब्रह्मास्त्र दिए हैं। इंद्र ने अपना हाथी ऐरावत, होता है ना, अगर किसी अपने वालों के अगर बालक का जन्म हो तो उसको उपहार देते हैं अलग अलग। सारे देवता आए, कार्तिक जी को भैया उपहार देने लगे। इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी दिया और अपना वज्र प्रदान किया। वरुण देव ने पार्श्वरत्न मालाएं दी। सूर्य देव ने तेजी से चलने वाला अपना रथ प्रदान किया। साथ में महादेव को तेजस्वी कवच पहनाया। यमराज ने अपना यमदंड प्रदान किया। चंद्रमा ने अमृत से भरा घड़ा प्रदान किया। अग्नि ने महाशक्ति दी। कुबेर ने एक गदा दे दी महाराज। अब कार्तिकेय बलिष्ठ होते जा रहे हैं, क्योंकि सब ये चीजों से युक्त होते जा रहे हैं। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल प्रदान किया। रामदेव ने वशीकरण की विद्याएं सिखा दी। और महाराज क्षीर सागर में बहुत सारे रत्न प्रदान किए। हिमालय, क्योंकि नाना जी है तो हिमालय ने बहुत सुंदर से वस्त्र प्रदान किए। बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषणों से कार्तिक जी को सजा दिया। गरुड़ जी ने स्वयं अपना वाहन प्रदान किया। गरुड़ जी का वाहन माने मोर, मोर प्रदान किया। तो कार्तिकेय जी का जो वाहन है वो कौन सा है? बोलिए ना, मोर है। तो भैया मोर प्रदान किया। पार्वती माता ने ऐश्वर्य और चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया। माता लक्ष्मी ने सारी संपत्तियां प्रदान करी। सावित्री माता ने भैया समस्त चाहते हैं ये पुत्र हमारे साथ चले और उस ताड़कासुर के साथ युद्ध करें। भगवान उसके कारण हम बहुत परेशान हो रहे हैं। तो महादेव ने कहा जाओ, लेकर जाओ। तब सारे देवताओं ने अपने उच्च सिंहासन पर जाकर कार्तिक ने भगवान को विराजमान किया। इधर क्या हुआ? इधर ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। धीरे 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 देवताओं को ललकारने लगा, मेरे साथ आके युद्ध करो। युद्ध की जैसे चुनौती दी, सारे देवता भैया मई सागर के किनारे अब भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। अस्त्र शस्त्र चलने लगे। कहीं राक्षस देवताओं के सिर काटते हैं, कहीं देवता लोग राक्षसों का सिर काटते हैं। कहीं पर सिर पड़ा है, कहीं पर धड़ पड़ा है, कहीं पर कटे हुए हाथ पड़े हैं। त्राही त्राही बचती महाराज, भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र जो कि सब देवताओं के राजा है, इंद्र को बुलाया, भैया आके युद्ध कर। इंद्र ने कहा भैया माफ कर दो, अपने बस की बात नहीं है। नारायण को बुलाया कि प्रभु आप आकर इसके साथ युद्ध करिए। पर महाराज शायद महादेव की लीला थी, अन्यथा विष्णु भगवान के लिए ऐसा नहीं था कि संभव नहीं है। लेकिन महादेव की लीला थी, विष्णु भगवान को ताड़कासुर को मार नहीं पाए।
देवताओं ने महादेव से निवेदन किया है, महादेव अब आप ही कुछ करिए। महादेव ने अपनी जटा को पटका, वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र कहने लगा, महादेव कहीं क्या आदेश है, मैं क्या करूं? महादेव ने कहा, वीरभद्र जाओ उस ताड़कासुर को मार डालो। वीरभद्र हुंकार भरते हुए आए, भयंकर युद्ध किया महाराज, लेकिन वीरभद्र भी आज कुछ भी नहीं कर पाए। ताड़कासुर की ऐसी शक्ति बलिष्ठ हो गई, कुछ भी वीरभद्र कर नहीं पाए। वीरभद्र पुनः महादेव के पास आए, महादेव आज बात हमसे भी बनी नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए। तब ब्रह्मा जी गए कार्तिक स्वामी के पास, ये कार्तिक आपका अवतार अरे उस ताड़कासुर को मारने के लिए हुआ है, अब आप ही कृपया हमारे साथ चलिए। अगर नहीं चले तो वो ताड़कासुर हम सबको खा जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, आप साथ चलिए। तब कार्तिकेय जी भगवान युद्ध की भूमि में आए, सब देवताओं ने जय जयकार लगाई, बोलिए कार्तिकेय भगवान की। जैसे ही कार्तिकेय ने युद्ध की भूमि पर भैया पैर रखा, कार्तिकेय के पैर रखते ही कितने राक्षस वहीं पर गोविंदाय नमो नमः। कार्तिकेय के केवल पैर, क्योंकि इतनी शक्तियां हैं, इतने बलिष्ठ कार्तिकेय जी पैर रखते ही भैया कुछ राक्षस तो वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गए। अब कार्तिकेय के साथ तारकासुर का भयंकर युद्ध होने वाला था। देवता घबरा रहे, देवताओं ने कहा, अरे ये छोटे से कार्तिकेय बना, अरे इस भयंकर राक्षस के साथ कैसे युद्ध करेंगे? सब देवता चिंतित होने लगे, लेकिन कार्तिकेय ने कहा, अरे देवताओं चिंता ना करो, अरे ये दुष्ट को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, चिंता ना करो, तुम सारे दूर हो जाओ। सारे देवताओं को कार्तिकेय ने दूर कर दिया, मैं अकेला इसके लिए पर्याप्त हूँ। महाराज देवता सारे दूर हो गए। कार्तिकेय जो ही ताड़कासुर को मारने के लिए आए, ताड़कासुर ने जो ही कार्तिकेय को देखा, ताड़कासुर हंसा, अब देवताओं के पास अरे इस बालक के अलावा क्या कोई बचा नहीं? ए बालक यहाँ से भाग जा, वरना तुझे खा जाऊंगा। कार्तिकेय कहते, अरे ताड़कासुर तू मुझे क्या खाएगा? अरे मेरे पास अपनी शक्ति नहीं, मेरे पास मेरे पिता का दिया हुआ स्वाभिमान और मेरी माता की दी हुई शक्तियां हैं। अरे आ मुझसे युद्ध कर। कार्तिकेय ने ताड़कासुर को जो ही ललकारा, मारा, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते 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 कार्तिकेय ने एक वज्र का प्रहार किया है। जैसे ही वज्र का प्रहार किया, उस ताड़कासुर का धड़ सिर से अलग हुआ। ताड़कासुर का गोविंदाय बोलिए कार्तिकेय भगवान। जैसे ही ताड़कासुर का वध हुआ, भैया सारे देवता नाचने लग गए, सारे देवता नाचने लगे। अरे ताड़कासुर का वध हो गया, सारे देवता भैया मानो दिवाली मनाने लगे। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हे महादेव ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः तेरा बल बल बीता जाए से जबले नमः शिवाय तेरा बल बल बीता जाए से जबले नमः शिवाय तेरा बल बल बीता जाए से जबले नमः शिवाय तेरा बल बल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
थोड़ी ज्यादा दुर्वा लेकर उस दुर्वा के 108 हिस्से कर लेने चाहिए। अब 108 हिस्सों में से एक हिस्से को लो, नाड़े से ऐसे बांध दो, थोड़ी सी दूरी पर फिर दूसरा गुच्छा लो, फिर बांध दो, फिर तीसरा गुच्छा लो, फिर बांध दो, ऐसे 108 दुर्वा की गांठें बना करके, समझ गए ना? मतलब समझ गए ना? 108 अलग अलग गुच्छे अलग अलग जगह नाड़े में पिरो करके 108 मानो मड़के, दुर्वा कोई मड़का मानना, और गणेश जी को अर्पण करता है, उसको फिर इस बात से शांति हो जाती है, उससे कर्ज जैसे बहुत मुक्ति मिल जाती है। सुहागिनी स्त्रियों को चाहिए कि पूरे साल गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। एक गणेश चतुर्थी से उठाओ और फिर दूसरी गणेश चतुर्थी को ही उस व्रत को पारायण करना चाहिए, ऐसा नियम बताया है। जो भी सुहागिनी स्त्रियां अगर गणेश चतुर्थी के व्रत को नियम पूर्वक उठाती हैं, फिर गणेश जी महाराज उनके सुहाग की रक्षा करते हैं। और एक स्तोत्र आता है शिव पुराण में, संकट नाशक गणेश स्तोत्र। यदि कोई व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है तो जीवन में चाहे जो भी समस्या आए, चाहे जो भी संकट आए, उन सारे संकटों को श्री गणेश जी महाराज हर लेते हैं, क्योंकि क्या नाम है, सुख करता और दुख हरता। तो महाराज घर में यदि बालकों का विवाह नहीं हो रहा हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर श्री गणेश जी महाराज का पूजन करवा लेना चाहिए, उससे बड़ा लाभ मिलता है। देखो भाई, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है, तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर श्रद्धा पूर्वक रूप से ये सब बातें करते हैं तो इसका जरूर लाभ भी मिलता है। लेकिन 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 अगर लाभ नहीं भी मिले, क्योंकि हम टूट का बताने वाले महाराज नहीं हो, राम राम करने वाला साधु है, हम भी राम राम करते हैं, जो आता है उसको भी राम राम करवाते हैं। इसीलिए श्रद्धा भाव से, किसी शास्त्र में लिखी है तो बात निवेदन करी, श्रद्धा से करेंगे तो फायदा भी मिल सकता है, अगर नहीं मिले तो भैया हमारे नाम का बिल मत पड़ना, साफ सुथरी बात है। आजकल इतने 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 हम प्रपंच में पड़ गए, इतने प्रपंच में पड़ गए ना, मैं हमेशा कहा करता हूँ, परमात्मा की प्राप्ति अगर करनी है सीधा परमात्मा का भजन करिए, किसी भी प्रपंच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा उपायों के चक्कर में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिया मायने रखती है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, क्रिया मायने रखती है, पर क्रिया उतनी भी मायने नहीं रखती है जितना भाव मायने रखता है। अच्छी लगी बात में क्रिया उतनी भी मायने नहीं रखती जितना हमारा भाव मायने रखता है। मैंने ये बात आपसे निवेदन करी, हम भगवान के मंदिर में जाए, हमारे हाथ में क्या है, कितना है, कैसा है, गाड़ी पर बैठ के आए कि पैदल आए, जूते पहन के आए कि नंगे पैर आए, भैया बढ़िया कोट पहन के आए कि फटे कपड़े हैं,
साइकिल पर आए कि फोर व्हीलर में आए, हाथ में मिठाई का पैकेट है या नहीं है, हाथ में दूध है कि नहीं है, ना भगवान कुछ विचार नहीं करते। भगवान अगर कोई चीज देखते हैं तो ये देखते हैं कि मेरा जो भक्त मेरे पास आया है ये अपने मन में भाव कितने लेकर आया है, भाव कितने लेकर आया। परमात्मा कौन है? हमारे पूज्य त्यागी जी महाराज हमको हंसा रहे थे। देखो हंसने की बात समझना हो, गलत मत लेना। त्यागी जी कह रहे थे महाराज जी मैं तो चमार हूँ। हमने कहा महाराज जी कैसे कह रहे हैं? बोले महाराज जी हरि गोपाल बोलो, बोलिए शंकर भगवान महाराज की जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोने मूस की सवारी, और चढ़े मेवा, हरि लगवन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। अंधन होया ते कोड़ियन को खाया, अंधन होया ते कोड़ियन को
माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा पार्वती पिता महादेवा शूर श्याम शरण आए सफल की सेवा शूर श्याम शरण आए सफल की सेवा हरि शूर श्याम शरण आए सफल की सेवा शूर श्याम शरण आए सफल की सेवा हरि माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा माता की पार्वती गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा पार्वती पार्वती पिता महादेवा दीनन के लाज राम शंभु सुखवारे दीनन के लाज राम शंभु सुखवारे हरे कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की वैदिक धर्म की हिंदू धर्म की भारत माता की हर्षि आनंद की नर्मदा मैया की शिव पार्वती पते हर हर महादेव।